स्ट्रेटजी प्लानिंग नहीं की है। तो अभी जो भी टीम है जो विन करती है, अगर कोई भी कंपनी देखिए एक सेम इंडस्ट्री की, फॉर एग्जांपल वोडाफोन और जियो, तो आज जियो कहाँ है, वोडाफोन कहाँ है, इसका मतलब कि जो उसके टीम इंटरनल टीम मेंबर्स हैं, कैसे उनका कोऑर्डिनेशन है, कैसे वो जो डेलीगेशन मतलब ऊपर से अथॉरिटी है वो कैसे कॉमन ऑब्जेक्टिव समझ के गोल को अचीव करते हैं कि हमको जीतना है, हमको किस तरह से करना है, ये डिफरेंस हो जाता है। तो दिस इज व्हाई 6 एसेंशियल्स फॉर ए विनिंग टीम इज रिक्वायर्ड। क्या है कि कॉमन गोल होना चाहिए टीम का, इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम एक दूसरे से शेयर कीजिए। इसलिए हमने आप लोगों को टाइम दिया कि दोनों टीम अगर कोई दिक्कत हो तो एक दूसरे से बात कर लो। लगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था ना, तो दिस इज दैट्स व्हाई वी नीड टू फॉलो द लिस्टिंग लेटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको कोई बात कर रहा है तो उसको आप देखिए, नहीं तो उसको लगेगा आप रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हैं, क्या करते हैं। ठीक है, आस्क क्वेश्चंस। अगर कोई पेशेंट आता है तो बीच में उससे आप कुछ प्रश्न पूछते रहिए ताकि उसको लगे कि ये मेरे ट्रीटमेंट, मेरी बीमारी में कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, डोंट इंटरप्ट, उसको बीच में दखल मत दीजिए। कोई प्रॉब्लम बता रहा है कि भाई हमको ये हो गया वो हो गया, तो उसको बोले दीजिए, उसकी तकलीफ सुनिए। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डोंट चेंज द सब्जेक्ट। कई बार क्या होता है कोई पेशेंट आया, उसको मान लीजिए बहुत तबीयत खराब है और सीवियर डिहाइड्रेशन, आप लोग तो जानते हो डिहाइड्रेशन, सभी लोग जानते हो, मतलब ऊपर नीचे हर जगह से पानी पानी निकल रहा है। वो पास तक इस तरह हॉस्पिटल आया, उसको बोला कि अपना हाल बता रहा है, और उसमें आप उसको बोल रहे हैं कल हम आपको शादी पार्टी में देखे थे, तो ये सही है क्योंकि वो बता रहा है अपना तबीयत का हाल। तो डोंट चेंज द सब्जेक्ट, उसको बोलने दीजिए और एक्सटेंड द कन्वर्सेशन। पूछिए कि और पेट में दर्द भी हो रहा था क्या, इस तरह की कुछ बातें, कि और कोई तकलीफ, बुखार आया है। रिस्पॉन्ड वर्बली एंड नॉन वर्बली। जब कोई पेशेंट आए तो उसको बोलिए घबराइए मत, ठीक हो जाएगी। दिस इज नॉन वर्बल। आपको शायद कम्युनिकेशन का लास्ट टाइम अगर हुआ होगा तो बताएंगे कि गेस्चर एंड पोस्चर से विल कम्युनिकेट नॉन वर्बल, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप देखो मैं जितने देर से खड़ा हूँ तो बोले के साथ साथ हाथ का हिला रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मान लो तो मेरा कम्युनिकेशन इज नॉट बी, मतलब इट नॉट बी इफेक्टिव। सही है, आप सोच सकते हैं बड़े इस तरह से, लेकिन हम बोल नहीं सकते। ठीक है, एनीवे, सो नेक्स्ट इज, तो पहला हैबिट था हमारा जो डेवलप करना की हैबिट्स में, दैट वाज बी प्रोएक्टिव। सेकंड वन वाज क्या था, सेकंड वन था सीक टू अंडरस्टैंड देन यू कैन अंडरस्टैंड। मतलब हम लोगों को कैसे समझें, और समझने के लिए क्या है कि सुनना जरूरी है, तभी आप लोगों को समझ पाएंगे, राइट। थर्ड थिंग इज पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये हमको अपने अंदर हैबिट डेवलप करनी है। क्यों? ताकि हम कस्टमर्स को विन कर सकें, क्योंकि हमारा टॉपिक है विनिंग विद कस्टमर्स। जो हमारे कस्टमर आते हैं, तो अभी क्या करना है कि अगर आपको फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको पहले लाना है। ठीक है, लेकिन ऐसा करना है कि मतलब आप जो है हॉस्पिटल के साइड से एक विनिंग सिचुएशन में रहे, और साथ ही पेशेंट जो आपसे आता है, बात करता है, वो भी विनिंग सिचुएशन में एम्पैथिक फीलिंग के साथ जाए। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई पेशेंट आया, वो बोला कि हमको मेरा अल्ट्रासाउंड हमको कराना है, लेकिन मेरे पास 300 रुपये है, 500 रुपये का यहाँ पे बता रहे, हमको डिस्काउंट दे दीजिए। उसको अगर हम ऐसे बोले अगर डिस्काउंट ही लेना है तो इस हॉस्पिटल में क्यों आए, क्लिनिक में चले जाते, कहीं पे छोटे मोटे जगह चले जाते। तो ये बोलना सही है। या दूसरा है कि हम उसको अगर बोले कि देखिए हमारा हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे जितने भी हमारे रेडियोलॉजिस्ट हैं वो लोग काफ़ी लर्नेड हैं, हमारा जो इक्विपमेंट है वो काफ़ी अपडेटेड है, और हम लोग की रिपोर्टिंग काफ़ी एक्यूरेट होती है और टाइम पे रिपोर्ट भी दी जाती है, तो सब में कॉस्टिंग आती है। तो इस चक्कर में हम आपको 500 में 300 में तो नहीं कर सकते, बट हम 20% डिस्काउंट करके आपको 400 में दे सकते हैं। तो ऐसा क्या वो सिचुएशन आपके साइड भी कस्टमर, आप ठीक से बात किए, कस्टमर भी कन्विंस हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, विन विन सिचुएशन हो गई, राइट। मतलब आप अपने एंड से भी, हॉस्पिटल एंड से भी अच्छे से कन्विंस किए, और साथ साथ कस्टमर जो पेशेंट आया आपके पास वो भी खुश होकर गया, वो क्या दोबारा भी फिर आ सकता है। ठीक है, तो इसको बात करने के लिए आपको एक सेंस ऑफ करेज डेवलप करना पड़ेगा बात करने के लिए, ताकि आप इस चीज़ को निगोशिएट करो। और ऐसे डिप्लोमेटिक, इसको आप एक्चुअली उसको आपने ना ही बोला, क्योंकि वो क्या चाहता था 300 रुपये में हो जाए, तो आपने ना ही बोला, लेकिन डिप्लोमेटिक वे में बोला, और आपका जो लिमिट है उतना ही डिस्काउंट दिया, और उसको पेशेंट को मैं पाल के रख दिया, वो पेशेंट हमसे जाए ना, तो ये विन विन सिचुएशन है, राइट। नाउ विनिंग टुगेदर। तो अभी तक हम लोग एक्सटर्नल कस्टमर को विन करने की बात कर रहे थे, अब हम लोग इंटरनल कस्टमर को कैसे विन करेंगे इसकी बात करेंगे। तो इंटरनल कस्टमर की विन करने के लिए हमको इंटरनल कस्टमर, एक्सटर्नल कस्टमर दोनों को विन करना पड़ेगा, तो मतलब एक साथ हमको काम करना पड़ेगा। आप ये दोनों पिक्चर्स में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? एक में लोग टीवी देख रहे हैं और एक में इसमें फायर फाइटर्स हैं। ये कुछ लोग लग रहा है जान किसी की है, उनकी जान बचाने के लिए लोग,
अगर इसमें पहले वाले पिक्चर में से अगर 2-3 लोग कम भी हो जाए, उनके चले जाए तो कोई फर्क पड़ेगा। और इसमें बैठने वाले सभी लोगों का हो सकता है कि कोई एक्टर को देख रहा हो, कोई एक्ट्रेस को देख रहा हो, ये बच्चा देखिए कहीं पीछे ही देख रहा है, ठीक है। तो सबका ऑब्जेक्टिव अलग है, मतलब उद्देश्य अलग है। लेकिन वो जो दूसरी वाली पिक्चर है उसमें वो टीम है, उसमें 2 लोग ही कम हो जाएंगे तो कई लोगों की जो जान बच सकती है वो कम होगी। लेकिन टीम का क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, क्लियर। टीम का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कॉमन होता है कि हमको सबकी जान चाहिए, उसमें 2 लोग ही कम हो जाएंगे तो एक असर पड़ सकता है। आपने ये भी देखा होगा दही हांडी वाला फंक्शन महाराष्ट्र में होता है, इसमें पिरामिड टाइप का बनता है। इसमें अगर जो भी मतलब एक भी व्यक्ति है अगर थोड़ा गलत एंगल में इम्बैलेंस हो गया तो पूरा पिरामिड बन जाता है। हमारा तो ये भी मतलब विनिंग टीम वर्क का एक एग्जांपल है। नाउ 6 एसेंशियल्स फॉर विनिंग ए टीम। हम एक छोटी सी एक्टिविटी, कम से कम अभी कुछ नहीं करा पाए तो एक छोटी सी एक्टिविटी कराना चाहते हैं। कितने लोग हैं? मैं एक छोटा सा करा देते हैं, छोटा। अभी क्या करना है, आज दोनों की टीम में से मैं बस एक डेमो करा रहा हूँ। ये दोनों मालिक ना पर्सनली यहाँ मेडिकल से ही रहता है और बाकी सबका हमारे यहाँ जितनी भी एक्टिविटी होती है डाउन पूरी रहेगा, ठीक है। अभी सुन लीजिए पूरा इंस्ट्रक्शन। आपको क्या करना है, बस आपको जैसे सिग्नल मिलेगा आपको बॉटल पिक करना है। सिग्नल मिलेगा तो बॉटल पिक करना और कुछ नहीं करना, ओके। समझ में आ गया, क्लियर है? सिग्नल में बता रहा हूँ आपका सिग्नल कैसे मिलेगा। आपका हाथ बगल वाला दबा देगा, जैसे दबाया आपका क्या काम है, आपका क्या काम है, क्या करेगा, बॉटल उठाएगा। आपका क्या मैम काम है, बॉटल उठाना। आप बराबर दूरी देखो, ठीक है। अब चलो आइज क्लोज, हैंड डाउन। बाकी लोग का एक्सेप्ट लीडर्स, आप लोग लीडर हो स्क्रीन पे, अपना आंख मत सर नीचे सर आपका भी। बस आपको एक ही काम करना है, आपको वो सिग्नल आए तो पास कर देना बटन, ठीक है। मैं बता रहा हूँ सिग्नल आप ही लोग देंगे ना, ऐसे कैसे करना है। दो चीजें का एक डेमो हो रहा है, अभी देखिए फिर से आंख मत सर। आपका काम है वो सिग्नल आएगा आपको बॉटल उठाना। सिग्नल आप दबाएंगे, आपको ये दबाएंगे, आपको बगल वाले का दबाना है, ऐसे सिग्नल पास होता जाएगा ना। सिग्नल ऐसे हाँ, हम जब इंस्ट्रक्शन देकर आएगा तो अभी हमको दबाइए, से दबा और जोर से दबाइएगा। हम पहली बार सुन लेंगे लेकिन बाद में अटेंटिव नहीं रह पा रहे, तो इस तरह से प्रिवेलिंग टू स्ट्रेच, वर्किंग फॉर अदर, एक दूसरे के लिए थोड़ा कोऑपरेट भी करने की आदत होनी चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए सभी एम्प्लॉइज को वीकली, मंथली और ईयरली, ओके। सो in team there is no I, ink spelling everybody knows, EAM, together everyone achieves more। अगर कोई यहाँ केवल खड़ा रहता तो शायद वो बॉटल नहीं उठा रहा था, राइट। यहाँ से कोई केवल एक सिंगल मेंबर रहता तो हमने एक टीम बनाई। टीम ने क्या किया, इतना कम समय में, और एक आदमी अकेले भी रहता तो जितना जल्दी वो बॉटल टीम उठा ली, अकेले आदमी नहीं उठा सकता। तो अगर मैं चल के भी जाऊँ तो जितना तेजी से सिग्नल पास हुआ था मैं नहीं उठा पाऊँगा बॉटल, राइट। So that is why this is the impact and effect of team, together everyone achieves more। Now when we talk about customer, so these are points or traits we need to demonstrate to the customer: satisfaction, trust, loyalty, conviction, loyalty, commitment, feeling and experience। जो कस्टमर हमारे पास आते हैं उनको ये चीज़ देनी होती है, दिस इज द थिंग्स दैट कस्टमर वांट्स फ्रॉम अस। यही चीज़ कस्टमर हमसे चाहते हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।